सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का आभार। जिस तरीके से पुरुषोत्तम रेजिडेंसी में आज ये प्रोग्राम जो है नीमा संगठन की तरफ से किया जा रहा है और स्वराज फाउंडेशन की तरफ से, तो मैं धन्यवाद देती हूँ पुरुषोत्तम रेजिडेंसी का, हमारे भाई शैलेंद्र जी का और नरेंद्र जी का, जिस तरीके से उन्होंने सहयोग किया, लगातार सहयोग करते हैं। स्वराज फाउंडेशन और नीमा एसोसिएशन ये हमेशा अपने जो कैंप है, मेडिकल कैंप लगाती रहती है, निःशुल्क मेडिकल कैंप। ये कोई आज का नहीं लग रहा, लगातार ये कैंप जारी है कई सालों से, और देख रहे हैं आप कई गांव में लगा चुके हैं हम लोग ये कैंप, कई जगह लगा चुके हैं। तो इसमें निःशुल्क सेवा भाव से कार्य किया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क दवाइयों का वितरण, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप, इस तरीके से हमारे साथ में डॉक्टर देवेश शर्मा जी हैं, पंकज नंदा जी, अनिल पराशर जी है, शैलेंद्र जी है, नरेंद्र जी, सभी का सहयोग रहता है और जितने भी चिकित्सक हैं सभी का सहयोग रहता है। तो हर जगह ये कैंप लगाए जाते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा एरिया क्यों ना हो, गांव क्यों ना हो, जहाँ इसकी जरूरत है, जहाँ पर स्वास्थ्य के अभाव में कई ऐसा होता है ना कि स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है वहां पर, तो वहां जाके कैंप लगाया जाता है ताकि उनको ये सेवाएं जो है मुहैया कराई जा सके। अच्छा मैम, आपके पास एक जिम्मेदारी तो है रेलवे की अभी, जो मैं देखता रहता हूँ, और मेयर के लिए भी आप एक मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। तो थोड़ा सा बताएं कि मेयर के लिए क्या आपका जिम्मेदारियां क्या रहेंगी। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ जनता की तरफ से, हम आपको क्यों चुने? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। मेयर की जिम्मेदारी, एक महापौर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और पूरे वार्ड 40 के 40 वार्ड के पार्षदों से आपसी तालमेल बना करके रखना, उन सभी की रायों को लेना, उनकी जो बैठक है लगातार वो कराते जाना, और इसी तरीके से उनकी राय को लेकर के अपनी बात को कहना, यानी कि अपनी बात को थोप देना उन पर। रुड़की में बहुत सारी समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, जैसे साउथ सिविल लाइन है, कृष्णा नगर है, ऐसे बहुत सारे एरिया है जहां पर इस तरीके की समस्याएं हैं और जल भराव इतना हो जाता है कि लोगों का सामान खराब हो जाता है। तो उनके अगर हम कुछ काम आ सके, जल भराव की समस्या को दूर किया जा सके यहाँ पर, और खासतौर के सड़कों की समस्या, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह एक्सीडेंट होते हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है ठीक से, हमारी जो महिलाएं हैं इस तरीके से उनकी सुरक्षा की जा सके, ऐसे सीसीटीवी कैमरा लगाए जा सके ताकि अपराध को बढ़ावा ना मिल सके। इसी तरीके से जो वृद्धजन जाते हैं, जैसे नगर निगम में जाते हैं, तो उन लोगों के अलग काउंटर होना चाहिए, दिव्यांगजनों के लिए अलग काउंटर होना चाहिए, महिलाएं जो जाती हैं तो उनकी सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। ऐसे मेरे पुरुष भाई जो उनके काम को जल्दी देखना चाहिए ताकि उनकी सुनवाई हो सके, उनका काम शीघ्र से शीघ्र किया जा सके। और इसी तरीके से जो पैरा, आपने देखा ओलंपिक में हमारा देश जो है आयाम स्थापित कर रहा है, तो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनके पास साधनों की कमी है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, नगर निगम में ऐसी बहुत सारी योजनाएं आती हैं, तो उन योजनाओं का लाभ उनको मिल सके जो उसके हकदार हैं, उनके लिए हम कुछ काम कर सके। नारी सुरक्षा के लिए अगर हम कुछ कर सके, हमारे यहाँ नहर बीचों बीच बहती है, पर्यटन को हम बढ़ावा दे सकते हैं, कुछ नाव की व्यवस्था, बोटिंग की व्यवस्था, आरती कर सकते हैं हम यहाँ पर, गंगा आरती की व्यवस्था, जिस तरीके से हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। आम आदमी पर कर जो है कम लगे, सुविधाएं ज्यादा मिले, अनावश्यक कर उन पे ना लगाए जाए। कोरोना काल में मेरे जितने भी व्यापारी भाई हैं उन्होंने टैक्स तो बहुत दिया, लेकिन उनका जो है रोजगार तो बिल्कुल बंद रहा, दुकानें बंद रही, तो घर उनके भी है, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, कर भी दे रहे हैं, सुविधाएं भी नहीं मिल रही है, तो उनके लिए कुछ हम सुविधा कर सकें। ऐसे इसी तरीके से जो सफाई कर्मचारी हैं लगातार काम करते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं, तो उनके लिए हम कुछ काम आ सके, रुड़की को स्वच्छ सुंदर बना सके, गंगा नदी के आसपास कोई भी गंदगी जमा ना हो, उस पे हम काम कर सके, गंगा नदी को स्वच्छ रख सके, उसकी साफ सफाई का ध्यान रख सके। आज आपने देखा यमुना का क्या हाल है, यमुना जो है प्रदूषित हो चुकी है, तो हम चाहते कि गंगा नदी को बचाया जा सके। जिस तरीके से हम अपनी ऐसी परियोजनाएं लेकर के आए, नवयुवकों के लिए रोजगार की व्यवस्था, ऐसी कुछ व्यवस्था की सके, गरीब बच्चे जो हमारे, जो कि नहीं उनके पास ऐसी कुछ साधन है कि वो पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए हम कुछ काम आ सके। ऐसा बहुत सारा कुछ है, सेवा भाव से लेकर के करना चाहते हैं। तो अगर ईश्वर ने हमें मौका दिया और सभी का साथ रहा, और संगठन ने अगर हमें मौका दिया, क्योंकि संगठन सर्वोपरि है, जो वो करता है अच्छा करता है, तो अगर
उसने हमें मौका दिया, तो अगर हम किसी की सेवा कर सके तो सेवा भाव से काम करेंगे। पुरुषोत्तम रेजिडेंसी के इस एनवायरनमेंट के बारे में जहाँ आज आपका प्रोग्राम है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, यहाँ पर देखिए एनवायरनमेंट कितना अच्छा है। एकदम से आप यहाँ पर सर्दियों में खड़े और पूरी धूप आ रही है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इतना खुला यहाँ पर जो है। आप देखिए ग्राउंड कितना बढ़िया है, जिस तरीके से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ऐसे एनवायरनमेंट चाहिए आज जरूरत है ऐसे एनवायरनमेंट की कि लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकें, और पूरा ऐसा एनवायरनमेंट पुरुषोत्तम रेजिडेंसी दे रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, खुला वातावरण है, बच्चों के लिए खेल कूद की जगह है, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे रहा है। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने देखा जो फ्लैट है वो भी अच्छे, तो सब तरीके की यहाँ पे सुविधाएं जो है वो दी जा रही है। कुछ मैसेज जनता के नाम? मैसेज यही है कि एक दूसरे के काम आए, सेवा भाव करे, एक दूसरे के दर्द को समझे, फीलिंग को समझे, और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। आपस में प्रतिस्पर्धा ना रखे, लेकिन आगे बढ़ाए, अपने देश को सर्वोपरि रखे, ये रखे कि हम किस तरीके से अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके सभी दर्शकों को, आपके चैनल के सभी चाहने वालों को और समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसी दिवस, गीता जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज जो प्रोग्राम हो रहा है ये तो मैंने आपको बता ही दिया किन किन चीजों के उपलक्ष्य में है। तुलसी जयंती, गुड गवर्नेंस डे और आपका आने वाले नववर्ष का मिलन समारोह। देखिए दो चीज होती है, क्या होगा, एक होता है क्यों होगा और एक होता है कैसे होगा। जो फिलहाल हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पे मेयर पद की जो प्रत्याशी हैं, जो टिकट की दावेदार है, श्रीमती पूजा नंदा जी हमारे बीच में है। अब एक सवाल होता है कि इन्हें हम क्यों चुने, और एक सवाल होता है कि उसके बाद होगा क्या। देखिए आप कभी जानते हैं कि जो महिलाएं हैं यही मंगलसूत्र क्यों पहनती हैं? क्योंकि सबका मंगल करने के लिए यही सूत्रधार है। बड़े से बड़े जो राजा होते थे, अकबर द ग्रेट हो या महाराणा प्रताप, सबके नवरत्न होते थे, वो भी एक सूत्र में पिरोने की वजह से ही एक माला बनती थी, गार्लैंड, जिसको आप माला बोलते हैं, विजय माला, जयमाला। तो देखिए जो लेडी मंगलसूत्र पहन के अपने घर का मंगल कर सकती है, वो अपने प्रदेश का, अपने नगर का क्यों नहीं कर सकती है? एक धागा जिसका नाम है पूजा नंदा, इन्होंने 9 रत्नों को एक सूत्र में बांधा। विश्व आयुर्वेद परिषद, नीमा एसोसिएशन रुड़की, आयुष्मान रुड़की, पुरुषोत्तम रेजिडेंसी भी साथ में मिला, स्वराज फाउंडेशन भी मिला, रोटरी क्लब मिला, उसके अलावा ये केंद्रीय आपका जो है रेलवे बोर्ड, पंजाबी महासभा, ये तो 9 है। इनके तो जो है रत्न ही इतने ज्यादा है। आप एक चीज देखिए, ऐसे ऐसे नगीने इन्होंने इस सूत्र में पिरोए हैं, जो अपनी एक कोर टीम तैयार करी है जो हर फील्ड में कहीं ना कहीं उत्तम है। रेजिडेंसी भी वो चुनी जो पुरुषोत्तम है, क्योंकि यहाँ के पुरुष ही इतने उत्तम है जो हर तरीके से यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अनिल पराशर जी हैं, ऋषि पराशर तो आपने सुने हैं, लेकिन अनिल पराशर जी जो है हर आदमी के घर तक जा रहे हैं, उन्हें कैसे जो है चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हों, उसके लिए MBBS हो, BMS हो, BUMS हो, होम्योपैथी, यूनानी, हर तरीके से ये लगे हुए हैं। और इनकी जो है सर्दी गर्मी बरसात, पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि जैसे ऋषि मुनि एक टांग पे कार्य करते थे या तपस्या करते थे, ये अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। पंकज नंदा जी हैं, देखिए इतना गौ सेवा सबने मिलके नहीं करी जितना अकेले इन्होंने करी है। ये फुल टाइम समाज सेवी और पार्ट टाइम जो है मीडिया प्रभारी है। मीडिया प्रभारी तो है ही, लेकिन जो सोशल वर्क ये करते हैं उसकी कोई जो है देयर आर नो टू वर्ड्स अबाउट दैट। ये हर जगह आपको गौशाला में, सम्मेलन में, आज भी सुबह इनसे बात हुई थी तो कहीं पे जो है लंगर बांट के आए थे। कहावत बहुत मेटाफर है पुराना, घर से मस्जिद है बहुत दूर, मैं जाऊं कैसे, तो यूं करें कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये वो चेहरे हैं जो सबके चेहरों पे खुशियां लाना चाहते हैं सबके जीवन में। अगर ये टीम अगर नहीं बन सकती है मेयर, तो मैं समझता हूँ फिर कौन बनेगा। तो ये क्यों बने और उसके बाद होगा क्या, वो एक बार आप बनवा के देखिए। जब हलवा बन रहा हो ना तब पता नहीं है स्वाद कैसा, बनने के बाद पता चलता है कि हलवे में कितनी मिठास है और कितना वो गुणकारी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेयर पद के दावेदार के लिए जो टिकट के सबसे प्रबल दावेदार हैं वो पूजा नंदा जी हैं, और हम सभी का इनको जो है पूरा पूर्ण सहयोग और समर्थन है। पुरुषोत्तम रेजिडेंसी
जो हरे भरे वातावरण में, जो जिस कोविड में भाई भाई से दूर था, यहाँ सब लोग मिलजुल के एक परिवार की तरह रह रहे हैं। इनका एक स्लोगन है वसुदैव कुटुंबकम, ये सबको अपना परिवार मानते हैं, माता के भक्त हैं। यही मंदिर बना रखा है, सोसाइटी में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा कोई गड्ढा नहीं है। आप देख ही रहे हैं, हरा भरा लश ग्रीन सोसाइटी है। और उसी तरीके से मैं नीमा एसोसिएशन और स्वराज फाउंडेशन, जो सबके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है हर तरीके के चिकित्सीय कार्य में, और वैसे भी जितने भी सोशल कार्य हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज आपने जितनी बेबाकी से अपने प्रश्न पूछे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। पहले तो मैं आपका मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा, हमारे पुरुषोत्तम रेजिडेंसी से जो शैलेंद्र जी हैं, नरेंद्र जी हैं, जिस प्रकार से ये लश ग्रीन सोसाइटी है, मैं तो सभी को कहूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पर, अगर आपका कोई लेने की सोच रहे हैं फ्लैट वगैरह, तो यहाँ ज़रूर लें। तीसरा, हमारा जो ये कार्यक्रम आज रखा गया है नीमा एसोसिएशन और स्वराज फाउंडेशन की ओर से, और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्ण समर्थन दिया है पूजा जी के लिए, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने सारे काम बताए हैं, मैं भी अपनी तरफ से कुछ उसमें संबंध करते हुए जोड़ रहा हूँ कि अगर जो नगर निगम के द्वारा जो छोटे छोटे ऋण की व्यवस्था होती, लोन की व्यवस्था होती बगैर गारंटर के, तो उसका भी अगर लोगों को लाभ मिल सके, लाख लाख रुपए के लोन रहते हैं, आम लोगों को, रेडी वगैरह वगैरह को जो लोग होते हैं उनको रोजगार प्राप्त हो सकता है। और ख़ास तौर से इनका एक, अगर जो वेडिंग जोन बना के जाम की व्यवस्था भी रुक जाएगी और नगर निगम को आय की व्यवस्था भी रहेगी, तो इससे दोनों ही काम होंगे। नगर निगम का भी काम सुचारू रहेगा और जाम की व्यवस्था भी हटेगी। साथ ही साथ वही चीज़ों में आय प्राप्त हो जाएगी, उससे हम लोगों को टैक्स को कुछ कम कर सकते हैं कि हम जगह जगह, सफाई व्यवस्था तो है ही नगर निगम का काम, तो उसका टैक्स क्यों लेना कम से कम। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, लोग उससे निजात पाना चाहते हैं। घर का कूड़ा जाएगा ना, कूड़े से आप एनर्जी, उसका बिक रहा है कूड़ा, तो कूड़े को बेच के उससे एनर्जी बनाएंगे, उससे लाइट की व्यवस्था होगी। आज प्लांट बन रहे हैं सौर ऊर्जा के लिए, उसके जो हमारे डस्टबिन से हमारे इकट्ठा करके, और उससे हमारी ऊर्जा बनेगी, तो उससे हमारा आय भी बढ़ेगा, और साथ साथ हमारे दूसरों का, नगर के लोगों का, जो संभ्रांत नागरिक हैं, उन सब का टैक्स भी कम कर पाएंगे। तो इन सब बातों के साथ जोड़ते हुए, मैं, अगर पार्टी हमें मौका देगी तो हम जरूर उसमें खरा उतरेंगे। पुनः धन्यवाद आप सभी का।